में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। वहीं 8 से 10 लोगों की मौत की जानकारी भी वहां पर सामने आई है। ये रिपोर्ट है कि धमाका एक कार में किया गया और कई लोगों की जान। पाकिस्तान के अंदर 2 दिनों में 2 वाक़यात हुए हैं। पहली बात तो ये है कि आज एक सुसाइड अटैक हुआ है इस्लामाबाद के अंदर और इसमें दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। कल एक हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर। चीजें बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। अब जो भी नादरी सोचे आ रही है, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला नादरी खुसूसी रहम करे। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में नादरी बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक नादरीन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। जनूबी वजीरिस्तान वाना, वहां पर कैडेट कॉलेज, 500 तालिब इल्म वहां पर मौजूद हैं, 500 कैडेट्स वहां पर मौजूद हैं। नादरीन वहां पर 5 दहशतगर्द। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। आसपास के इलाकों में भी इससे हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस के मुताबिक धमाका उस समय हुआ जब कोर्ट इलाके में जबरदस्त ट्रैफिक था, भीड़ भी मौजूद थी। धमाके में कई वकील और आम लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के लिए कि अफगान तालिबान समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि ये जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये उसका और मैं पढ़ रहा था और वो बड़ा एप्ट है वो कमेंट कि आपने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है ताकि मोदी जी की को हम बदनाम कर सके, भारत में जो इलेक्शन हुआ है उसको हम डिस्टर्ब कर सके और इससे जो है वहां पे हम जो शांति है हिंदू मुसलमान के बीच में उसको खत्म कर सके, वहां के मुसलमानों को उद्वेलित कर सके। ये है आपके फॉल्स फ्लैग की थ्योरी कि ये आपने अपने ऊपर करवाया है। आपकी दोस्तों, कर्मा के बारे में आप सभी जानते हो कि यदि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो उसमें आप सभी एक दिन जरूर जाकर गिरते हो। अभी आपको पता है कि कल 10 नवंबर को 6:52 पे दिल्ली के अंदर क्या हुआ। वहां पर हमने अपने 10 से 13 की संख्या में लोगों को खो दिया और काफी लोग घायल हैं। और इसको लेकर जब पोस्टें सोशल मीडिया पर आई तो कई पाकिस्तानियों ने हंसने के इमोजी शेयर करे थे। अब हुआ यह है कि इसके मात्र 11 घंटे बाद पाकिस्तान की भी धज्जियां उड़ गई हैं और जैसा हमला दिल्ली के अंदर हुआ था वैसा ही सेम टू सेम हमला हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। और यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हुआ है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही उड़ा दिया गया है और इसमें करीब 15 लोग मारे गए हैं और 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। मतलब साफ है कि 11 घंटे के अंदर पाकिस्तान को कर्मा मिला है। जो नाग ये भारत के खिलाफ पाल रहे थे वो आज नाग पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। आसपास के इलाकों में भी इससे हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस के मुताबिक धमाका उस समय हुआ जब कोर्ट इलाके में जबरदस्त ट्रैफिक था, भीड़ भी मौजूद थी। धमाके में कई वकील और आम लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इस हमले के लिए काबुल को जिम्मेदार ठहराया। इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में और काफी ज्यादा बातचीत भी हो रही है, लेकिन उस बातचीत कितना और सिक्योर हो सकता है। और दूसरी बात, इस्लामाबाद की पुलिस से बहुत गिले हैं, बहुत शिकवे हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस का फोकस पता नहीं बहुत ऐसी जगहों पे है जहां से आप फोकस हट जाना चाहिए। और क्योंकि ये धमाका तो एक तरफ इस्लामाबाद मिनी कराची बनता जा रहा है, जराइम के हवाले से, डकैतियों के हवाले से, चोरियों के हवाले से, और वो सारे चीज़ें जो हम सुना करते थे कि कराची में होती हैं वो अब इस्लामाबाद में हो रही हैं। और लेकिन बहरहाल मैडम शेख, ये दुख का लम्हे हैं। बहुत सारे गिले हैं इस्लामाबाद पुलिस से, बहुत सारे उनकी आपसी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इतने बजट और इतने वसाइल और इतनी चीज़ों के बावजूद आप 50 किलोमीटर का इस्लामाबाद अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर आपका क्या फ़ायदा है। लेकिन दुख के लम्हे हैं मैडम शेख। सबसे पहले तो जो शहीद हुए, शहीद तो होते ही जनती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके मज़ीद दर्जात बुलंद करे। और जिनके प्यारे नहीं रहे उनसे इज़हार हमदर्दी, अल्लाह ताला उन सबको सब्र अता करे। और वाना और अब इस्लामाबाद, और जैसा मैंने कहा कि दोनों जगहों पे अल्लाह का फजल है, बड़ी तबाही से बच गए हम।
और बिलाशुबा मैडम शेख, ये भारत है पीछे, आगे है ये तालिबान हुकूमत है, और उनके आगे हैं दहशतगर्द और खारजी। और ये जो खारजियों के बुज़दिलों हैं। चीजें बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। अब जो भी नादरी सोचे आ रही है, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला नादरी खुसूसी रहम करे। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में नादरी बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक नादरीन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। जनूबी वजीरिस्तान वाना, वहां पर कैडेट कॉलेज, 500 तालिब इल्म वहां पर मौजूद हैं, 500 कैडेट्स वहां पर मौजूद हैं नादरीन। वहां पर 5 दहशतगर्द घुस गए, 2 मारे गए। और ये भारतीय प्रॉक्सी है नादरीन, फितना अल ख्वारिज, अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। अफगान मौलवी नादरीन पैसे ले रहे हैं और भारतीय प्रॉक्सी को अकोमोडेट कर रहे हैं, और वो वहां पर घुस के DGISPR का नादरीन बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब आया है कि बदला लिया जाएगा, चीजें इस तरह से नहीं छोड़ेंगे हम। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। लेकिन 18 घंटे पहले, ये शायद उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, भारत के अंदर नादरीन न्यू दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, वहां पर रेड जोन के अंदर एक टैक्सी फटी। अच्छा, उसके ऊपर नादरीन भारत अलग से नई नई कहानियां बना रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन नजर ये आ रहा है कि वो एक फॉल्स फ्लैग है और भारत अब इसके लिए ग्राउंड सेट कर रहा है कि जनाब वो एक नया माज खोड़ा जाए। मैं आपको वाज़ेह तौर पर नादरीन ये बता रहा हूं, 36 राफेल इन्होंने खरीदे थे। ट्रंप के मुताबिक 8 राफेल मारे गए हैं, पीछे 28 राफेल नादरीन पीछे बचे हुए, और ये कुछ भी नहीं बचेगा। लिहाजा ये जिस तरह मोदी या भारतीय मीडिया सूरत हाल को लेकर जा रहा है, इंडियन अवाम भी इसकी मुतामिल नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में नादरीन, भारत के अंदर जो पढ़े लिखे संजीदा लोग हैं, उन्हें खड़े होना चाहिए, उन्हें स्टैंड करना चाहिए, और उन्हें मोदी को उखाड़ कर नादरीन बाहर फेंकना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो नादरीन ये बिल्कुल एक भारत नादरीन एक ऐसा महसूस हो रहा है मर्सनरी बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर 2 दिनों में 2 वाकयात हुए हैं। पहली बात तो ये है कि आज एक सुइसाइड अटैक हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, और इसमें दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। कल एक हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर हुआ, आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। और आप अगर ये कहें कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं जी कि हमारे क्योंकि इंडिविजुअल्स वहाँ मारे गए हैं। ठीक है जी, ठीक है ना जी, तो हमें हर कीमत पे ये करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है वो मतलब सामने है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ वो अफ़गान तालिबान जो है बेसिकली वो बदला लेने के चक्कर में है कि हमें बदला लेना है अपने लोगों से। समझ रहे हैं बात का? हमें अपने लोगों से का बदला लेना है।